प्रभु का धन्यवाद हो। और सचमुच आप जानते हो किस रीति से कल प्रॉफेट टीबी जोशुआ प्रभु के महान दास जो प्रभु के पास चले गए हैं। सचमुच मैं विश्वास करता हूँ उन्होंने अपनी दौड़ को पूरा किया है और वो अब आनंद के स्थान में है। और सचमुच मैं कल जब हम संडे मीटिंग में जा रहे थे तो मीटिंग में जाने से पहले ही हमें ये मैसेज मिला किसी के द्वारा, और सचमुच मैं बहुत आश्चर्यचकित था। और मैंने 3-4 बारी अलग अलग जगहों पे सर्च किया ये ढूंढने के लिए कि क्या ये बात सच है कि नहीं। और सचमुच मैं विश्वास नहीं कर पाया इस न्यूज़ को सुन के कि प्रभु के इतने अद्भुत दास प्रभु के पास चले गए हैं। और सचमुच मैं बहुत दुखित हुआ इस चीज़ को सुन के, क्योंकि चाहे मैं उनसे पर्सनली मिला नहीं है, पर सचमुच उन्होंने मेरी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखा है और उनकी इस सेवकाई पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखा है। और सचमुच लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ पे उन्होंने बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिया है। सचमुच जैसे हम जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में, कहा जाता है कि 100 साल पहले ही उनकी लाइफ के बारे में भविष्यवाणी कर दी गई थी। और सचमुच ये सब ये जानते थे और डेविल भी इनके पीछे था। और कहते हैं कि जब ये अपनी माँ के गर्भ में थे तो 15 महीने ये गर्भ में रहे और 15 महीने के बाद ये बाहर आए। तो सचमुच प्रभु के और से ठहराए हुए प्रभु के जन थे। और शैतान ने बहुत अटैक इनके ऊपर करने की कोशिश करी, बचपन में इनको मार डालने की कोशिश करी, क्योंकि शैतान जानता था उस बुलाहट को जो प्रभु की इनकी लाइफ के ऊपर थी। और कहा जाता है कि जब ये बचपन में छोटे थे तो ऊपर से जब अपने घर में खेल रहे थे, बहुत बच्चे थे, तो उस दौरान एक बड़ा पत्थर आया और बिल्कुल इनकी साइड पे गिरा। और सचमुच उस दौरान प्रभु की सुरक्षा थी और वो बहुत बड़ा पत्थर था कि जो ऊपर की छत थी वो भी पूरी तरीके से नाश हो गई थी। बहुत अटैक था, पर सचमुच प्रभु ने इन्हें संभाल के रखा और धीरे धीरे अपने लिए तैयार किया। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं उनके सारे जीवन के लिए और किस रीति से उन्होंने प्रभु की बुलाहट के प्रति वो विश्वास योग्य रहे। हालेलुया। और सचमुच उनकी नम्रता जब हम देखते हैं, उनका देना उनका बोना वो अद्भुत है। इतनी बड़ी पोजीशन पे आके भी उनकी नम्रता घटी नहीं, वो बढ़ती गई, कोई घमंड नहीं। और आप देखोगे उस दास की नम्रता हर एक से, वही कंपैशन, वही प्यार रूहों के लिए। उनका कोई सेल्फिश मोटिव नहीं था, बस प्रभु की इच्छा को पूरी करना, रूहों का सेव होना, रूह शैतान की जकड़न से बचाए जाए। बहुत सारे लोगों ने बहुत विरोध किया पर वो रुके नहीं। उनका एक ही मकसद था कि प्रभु की इच्छा को पूरी करना और रूहों का जीता जाना। हालेलुया। मैं जानता हूँ 57 की एज में वो प्रभु के पास गए हैं और 12 जून को उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना था। हम देखते हैं जब आखिरी वीडियो जब वो बात करे तो उन्होंने कहा था कि एक समय आता है प्रभु के भवन में आने का और एक समय आता है कि प्रभु की सेवा को पूरा करने के बाद वापस जाने का। तो उन्होंने भविष्यवाणी करी थी अपने जाने के बारे में। और हम जानते हैं कि वो प्रभु के पास गए हैं। बाइबल में लिखा है, पौलुस कहते हैं मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। वो मसीह के लिए जिए और अब वो एक आनंद के स्थान में, एक लाभ के स्थान में। और मैं विश्वास करता हूँ बहुत जल्द हम उनसे मिलेंगे, क्योंकि वो आनंद के स्थान में और जहां हम सब ने इकट्ठा होना है। हालेलुया। मायने नहीं रखता कि आप कितनी जल्दी जा रहे हो, मायने ये रखता कि आप अपनी दौड़ को पूरा करके जा रहे हो कि नहीं। हम देखते हैं यीशु 33 साल की उम्र में गए पर उन्होंने अपना मकसद पूरा किया। उन्होंने क्रूस पे कहा इट इज फिनिश्ड, ये पूरा हुआ। पौलुस इतनी कम उम्र में गया। सारे चेले हम देखते हैं उन्होंने अपनी पूरी लंबी आयु नहीं जी, उन्होंने अपना मकसद पूरा किया। और यही चीज मायने रखती है कि आप लंबा नहीं, आप अपने मकसद को पूरा करके जियो और अपना मकसद, अपनी दौड़ पूरा करके आप प्रभु के पास लौटो। हालेलुया। और सचमुच मैं धन्यवाद करता हूं उनका और उनके कंपैशन का जो उनका रूहों के लिए था। और सचमुच आखिरी में उन्होंने कहा प्रार्थना में बने रहो, स्थिर रहो। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि इस दौरान हम और अधिकतर इस अंत के समय में स्थिर रहें, प्रभु में बने रहें, क्योंकि बाइबल में लिखा है अंत के समय में बहुतों का विश्वास ठंडा पड़ जाएगा। तो आपने अलर्ट रहना है, आपने और विश्वास में मजबूत तरीके से खड़े रहना है।
हालेलुया। और सचमुच यही उनका संदेश था कि प्रभु का किंगडम धरती पर। और मैं विश्वास करता हूँ वो अभिषेक जो उनकी लाइफ पे था वो लेके नहीं गए हैं, वो लोगों के अंदर बांट के गए हैं और वही सामर्थ्य रीति से अब काम करेगा। मैं जैसे हम देखते हैं एलिया का दुगना एलिशा की लाइफ में काम किया, वैसे ही प्रॉफिट मैं जानता हूं वो अपने चेलों को तैयार करके गए और जो उन्होंने बोया है लोगों के अंदर वो सामर्थ अब लोगों के द्वारा प्रभु के द्वारा प्रकट होएगी और नेशंस के अंदर प्रभु का उद्धार आएगा। हालेलुया। तो चेले तैयार हुए और मैं विश्वास करता हूं और अद्भुत रीति से प्रभु की सामर्थ को फ्लो होता हुआ देखेंगे और ऑल अराउंड द ग्लोब हम एक ग्रेट रिवाइवल को देखेंगे। हालेलुया। और सचमुच जब मैं उनकी आखिरी वीडियो देख रहा था और उनके आखिरी वर्ड्स देख रहा था उनकी मीटिंग में, तो सचमुच उन्होंने इंडिया के बारे में और जो उनकी अगली मीटिंग उन्होंने इंडिया के लिए खास रीति से प्रार्थना करनी थी, जो आइसोलेशन सेंटर है और जो स्थिति इंडिया में बनी हुई है, तो उन्होंने लाइव आके इंडिया के लिए प्रार्थना कर रही थी। Pray for the India people, a deadly disease. Their own is more deadly. You have it, you read it on the news. और सचमुच उस दौरान जब वो बात कर रहे थे वो इंडिया के लिए बात कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि मैं ऐसा करने वाला हूं और जब वो अपने क्लोजेट के अंदर गए, अपने प्रेयर के अंदर गए, मैं विश्वास करता हूं वो इंडिया के लिए, उनकी स्थिति के लिए वो प्रेयर कर रहे थे। तो आखिरी में जब वो गए हैं हमारे देश के लिए प्रार्थना करते गए हैं और मैं विश्वास करता हूं जब इतने अनॉइंटेड जन, इतने पावरफुल जन हमारे देश के लिए, इंडिया के लिए प्रार्थना कर कर गए हैं और हमारे विषय में बात करके गए हैं, तो मैं जानता हूं प्रभु का ग्रेट प्लान है इंडिया के लिए और हम वो प्लान को पूरा होते हुए देखेंगे। हालेलुया। ग्रेट रिवाइवल हम देखेंगे क्योंकि मैं विश्वास करता हूं जब उन्होंने इस अंतिम समय में इस देश के लिए प्रार्थना करी है प्रभु के पास लौटने से पहले, तो मैं विश्वास करता हूं एक बड़ा मकसद है जो प्रभु पूरा करना चाहता है और वो पूरा करेगा। तो मैं इस समय है कि हम इंडिया के लोग और मजबूत रीति से खड़े हो, अपनी अपनी जिम्मेदारी को संभालें, अपनी अपनी दौड़ को संभालें जो अंत तक स्थिर रहेगा। अब समय बर्बाद करने का नहीं है, वेस्ट करने का नहीं है, बहुत कम समय बच चुका है। तो मैं चाहता हूं हम जागरूक होएं और एक्टिव होकर प्रभु के काम को आगे ले जाएं, सुसमाचार को आगे ले जाएं, लोगों तक सत्य को पहुंचाएं ताकि सत्य लोगों को आजाद करे। हालेलुया। खास रीति से आपने अपने अगुओं के लिए, प्रभु के जनों के लिए, प्रभु के दासों के लिए आपने प्रार्थना करनी है ताकि और अधिकतर, जैसे बाइबल बताती है कि खेत पक चुके हैं पर मजदूर थोड़े हैं। आपने दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है कि वो मजदूर और प्रभु भेजे ताकि और कटनी इस धरती पे हम काट सकें। हालेलुया। आपने अपनी दौड़ को पहचानना है, अपने विश्वास योग्यता के साथ अपनी दौड़ में बने रहना है। बहुत सारे लोग प्रभु उन्हें ट्रेन करता है, प्रभु उन्हें तैयार करता है, प्रभु उन्हें बनाता है, पर वो अपनी दौड़ को भूल जाते हैं। बता रहा हूं जब मूसा को मिस्र में रखने का एक मकसद था, फिरौन के घर में बड़े करने का एक मकसद था। हालेलुया। और एक समय आया प्रभु ने अपने लिए उसे बुला लिया। मैं आपको बता रहा हूं उस जगह पे रखने का एक मकसद था ताकि वो हर जगह को, उस सिचुएशंस को समझ सके। हालेलुया। तो प्रभु आपको एक जगह पे तैयार करता है पर आप उस जगह के लिए नहीं बने होते। आपको ये समझना होगा, आपको अपने आप को प्रभु को सरेंडर करना है। जिस चीज के लिए आपको तैयार करा है, प्रभु ने आपको तैयार करा है, उस चीज को अपने समझना, अपनी बुलाहट को ना भूलें। प्रभु ने एक मकसद के लिए आपको तैयार करा है। मूसा को वापस लाया गया वो 40 दिन के बाद और किस रीति से वो दर्शन मूसा को दिया गया और वापस आकर वो कितने लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण बना। हालेलुया। स्टार्टिंग के लिए जब फैरो बनना था, उसने लालच नहीं किया अब अगला फिरौन मुझे बनना है, अगला फैरो मुझे बनना है, पर क्या उसने कमिट की अपनी विल को प्रभु के हाथों में। उस टाइम पे परिस्थिति ठीक नहीं थी, उस जगह से भाग जाना, दोबारा एक दास के रूप में उस जगह पे काम करना वो इजी नहीं था स्टेप, पर उसने सरेंडर किया। और आज हम सब मूसा के बारे में बात करते हैं, हम सब मूसा को जानते हैं। हालेलुया। ये वो ग्रेट डिसीजन था मूसा का जो आज हम उसके बारे में बात करते हैं। और यही मैं चाहता हूं कि इस दौरान प्रभु ने एक बहुत बड़ा बोझ दिया जब कल ये न्यूज सुनी कि हमें और जागरूक होने की जरूरत है। अब हम संसार में अपना समय वेस्ट नहीं कर सकते, हमें जागरूक होना है और प्रभु के मकसद को अपने जीवन में पूरा करना है।
हालेलुया, प्रभु आपसे प्यार करता है और इस अंत के समय में प्रभु चाहता है कि आप उस बुलाहट को पूरा करो जो प्रभु ने आपकी लाइफ में दी हुई है। और मैं जैसे प्रॉफिट टीबी जोशुआ, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, उन्होंने अपनी दौड़ को पूरा किया और वो प्रभु के पास गए हैं। उसी रीति से हम भी जितना समय हमारे पास बचा है, अपनी दौड़ को, अपनी कुश्ती को अच्छे तरीके से लड़के, अपनी दौड़ को पूरा करके वो इनाम पाएं जो हमारे यीशु ने हमारे लिए रखा है, और अनंत काल का जीवन हम उसके साथ व्यतीत करेंगे। हालेलुया। एक बार फिर मैं थैंक्स करता हूं प्रभु के दास प्रॉफिट टीबी जोशुआ का, उनकी टीम का, सारी स्कॉन सिनेगॉग चर्च ऑफ ऑल नेशन, सारी टीम, सारी फैमिली, सचमुच हर एक कमिटमेंट जो आपने, जिसके प्रति आप फेथफुल रहे और जिस रीति से आपने वर्ल्ड को इम्पैक्ट किया, मैं सचमुच बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं ये पावर, ये सामर्थ्य, ये काम स्कॉन के द्वारा अद्भुत रीति से बढ़ते जाएंगे। और सचमुच हम पूरी कंचन मित्र मिनिस्ट्रीज की तरफ से, ये पूरा परिवार, ये पूरी मिनिस्ट्री की ओर से सचमुच हम प्रार्थना में हैं आपके लिए, आपकी कलीसिया के लिए, और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु और अद्भुत रीति से इस कलीसिया को संभालेगा और इस्तेमाल करेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु की शांति और उसका आनंद आपके साथ बना रहे और आप और प्रभु के मकसद को समझकर, जानकर और अद्भुत रीति से इस्तेमाल हो। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु की हजूरी में आनंदित रहो। आमीन, आमीन।